बेर 4 बेर जाए सुत करहु पके धाये से 5 बेर कया ना 6 बेर ने मिसाल 5 बेर कया ना 6 बेर ने मिसाल 7 बेर जाए गंग अंग हूँ नहाए से सदानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि बहा तुरंत पठाए। मिथिला के प्रिय शिवा, चाहते पूज्यपाद गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्राशीघ्र हमारी समीप लेकर के आओ। तुम्हारी का आदेश है कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री, यह हृदय भावना और ये हमारी मन यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है कि सतानंद जी के अभी धाम जाओ। हाँ हाँ, और बिनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। शीघ्र जाएं और पूज्यपाद को शीघ्र लेकर के जो आज्ञा महाराज। सतानंद तब जनक बुलाए। देवता के श्री चरणों पर शिवक प्रणाम थे। प्रणाम राजन, तपोनिष सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का फल इस संसार में आशीर्वाद हुआ करता है और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो जीवन में। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं राजन, तो पाता हूं कि संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। इसको बढ़ाओ जरा सा। इस संसार में आपको जनक कहा जाता है। जनक कौन? जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो, जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो, वो है जनक। शिरध्वज, तुमने इसी संसार में 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले शिरध्वज, आज प्रणाम कर रहे हो। जीवन में कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन आशीष मैं तुम्हें क्या दूं, यह विचार कर रहा हूं। फिर एक राजा हो, राजा के लिए उसके जीवन में उसकी प्रजा के से अधिक प्रसन्नता का कोई विषय नहीं होता। यदि प्रजा प्रसन्न है तो राजा का जीवन खुशहाल है। हमारे हृदय को उद्गार कह रहे हैं राजन, ये परिवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को, परिभूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यही भूज्वल बंसी सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे।
यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का हेतु क्या है? तपोनिष्ठ बुलाने का हेतु देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांतक नेपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु देवता यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही। वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल कुमारों का पदार्पण, जिनको कल देख करके मूरत मधुर मनोहर देखी पर भय विदेही, एक क्षण के लिए विदेही, लेकिन चाहते हैं आप जाएं और उनको शीघ्राशीघ्र लेकर के आए। लेकिन देवता मेरी प्रार्थना है, और प्रार्थना इन शब्दों में श्रवण करें ना, श्रवण करें जैसे कि जाओ गुरुवर वह कौशिक मुनि पहा। और देखो ना यह ममय समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, अरे पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से, जगमगा उठे यह भी मंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। तो यह मुनियों का वृंद सुशोभित है, हो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को, हो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना है गुरु का पिना के इस बेदी में, हो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। तो यह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर, हाँ सुख सुजान मुनि पहा जाना, है विश्वामित्र और राम लखन, वो भरुआ वाले नहीं, है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले आना। पूज ये संदेश मेरा अपना लेना, और सदन सुखद में जाकर के ये संदेश ये मेरा कर देना। कि जिस पथ से मुनि को लावेंगे, मैं उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषवर, जहां पुष्पों से मार्ग सजा दूंगा। मेरी यही अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें। राजन, हमने बुलवाने का हेतु पूछा, आपके द्वारा अवगत करवाया गया। महामुनि विश्वामित्र जी साथ में राम और लक्ष्मण
क्यों नहीं, अति सुंदर विचार हैं तुम्हारे। जाओ महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। देखिए महाराज श्री, थोड़ा सा बढ़ाना इसको, महाराज सतानंद जी को भेजा बाबा विश्वामित्र जी के पास में। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। जनक बिने तिनु आई सुनाई, जनक बिने तिनु आई सुनाई। घर से बोल लिए दो भाई। महामुनि के चरणों में विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। उनका महामंगल हो। अस्तु मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो अहिल्या नंदन। महाराज जनक के कुल गुरु, कहो आज हमारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या कोई विशेष कारण है, विशेष हेतु है जो महाराज जनक के द्वारा तुम्हें हमारे पास भिजवाया गया? कहो कहो क्या कारण है? अवश्य देवता, आपके समीप आने का कारण ही है, आपको अवगत है हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आज मिथिला में एकत्र हुए हैं। देवता, मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत सजाया गया है मिथिला को, देखने योग्य दृश्य हैं आज। बस एक न्यूनता है, वो विनय के माध्यम से इस राजा जनक ने आपके समीप भेजी है। कौन सी? श्रवण करें। वो मिथिला में आज महामंगल न पुणे मखी भूमि सजाई है। ये नृपने मख भूमि सजवाई है। आये नपोदेशी विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नपोदेश ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधि, ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। वो गुजर पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छब छाए गुजर पंजाबी। महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। हाँ, वो भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके, कोई मुझे उठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है, कोई भुज ठोके। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानव दैत्य नपतन धर धर, उसी रंग अवनी में आए हैं। उसी रंग अवनी में आए हैं। सिए ब्याहन किया साले कर, उसी रंग अवनी में आए हैं।
स्वयंवर का विश्राम दिवस है। अरे तिमुदिन आज स्वयंवर का बेटी पर शिव धनु धरवाया। दया करो मेरी विनय सुने दया कर मेरी विनय सुने भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। यदि भूपति ने आपको बुलवाया है तो अकेले नहीं चलना है देवता। तो कैसे? दो राजे कुंवर संगी ले लीजिए। आपके साथ में जो ऋषि समुदाय है, साथ में विशेष राम और लक्ष्मण महामुनि, उनको भी साथ में। दो राजे कुंवर संगी ले लीजिए, रंग अवनी की छटा देखबे को दो। चलिए मुनि पर जल्दी चलिए, चलिए मुनि पर जल्दी चलिए। न पे करता भी सकल लेख में को। से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण